गारंटी कार्ड दिया। ये साधारण बात है मित्रों। ये जितना लोग आज घूम रहा है, ये सब आपको भ्रम फैला रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। लोकसभा में भी यही कहा कि मोदी की सरकार बनेगी तो संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। अब तो मोदी जी की सरकार भी बन गई, 11 साल से प्रधानमंत्री है। आरक्षण खत्म करने वाला और संविधान का गला घोटने वाला इतिहास को जब आप उल्टाइएगा तो कांग्रेस का लोग। कई बार देश में चुनी हुई सरकार जनता द्वारा देश में राष्ट्रपति शासन लाया, इमरजेंसी लाया, पत्रकार को जेल में बंद किया, अटल अडवाणी जैसे लोगों को जेल में बंद किया। सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते थे। इंदिरा गांधी का समय था, याद कीजिए, तब जेपी आंदोलन हुआ, सरकार के विरुद्ध देश की जनता सड़क पर खड़ा हुई और क्या कहा, संसद की ललकार, दिल्ली में जनता सरकार। आज जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलता है, ये सब कांग्रेस के खिलाफ ही नेता पैदा हो रहे हैं। हेलो, तैयार नहीं, सब जय बोला नहीं था। मित्रों, मैं कह रहा था कि देश में जब कांग्रेस की सरकार रही, 70 साल देश में शासन किया। आपको एक जानकारी देते हैं, आप सर्च कर लीजिए मोबाइल में। मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे, 10 साल में बिहार को दिया 1,90,000 करोड़, मान लीजिए 2 लाख करोड़। और नरेंद्र मोदी जी 11 साल हुआ सरकार का, बिहार को दिया 16 लाख करोड़, 16 लाख। आज यहां रेल आ गया, फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, प्रधानमंत्री नया भारत बना रहा है, नीतीश बाबू नया बिहार बना रहा है, और प्रदीप सिंह और विजय मंडल नया अररिया बना रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? अररिया 0 माइल गए हैं ना, सिल्लीगुड़ी 1.5 घंटा में पहुंच जाता भाई रोड से। कैसी सड़कें थी। और आज भी वो लोग कहता है, क्या कहता पता है, ये तो हमारा अब्बा का बनाया हुआ। रे भैया, हम कहते हैं लालू जी 7 में शिलान्यास किया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 7 साल 8 साल किसकी सरकार थी? 14 तक लालू जी और मनमोहन जी। 14 में मोदी जी आए 14 में, लेकिन हम नहीं आए। हम तो नहीं जीते हैं, आप लोग घर बैठा दिए हमको। 14 से 19 भी नहीं हुआ। जब 19 में आप फिर से जिता के भेजे तो प्रधानमंत्री से मिला, हमने कहा सर लालू जी 7 में शिलान्यास किया, अररिया, रानीगंज, अररिया, सुपौल, अररिया, गलगलिया, इस रेल को चला दीजिए। प्रधानमंत्री ने फाइल निकाला, कहा कि इसमें देखो पैसा देवे नहीं किया, कैसे चलेगा रेल? हम कहे आप दीजिए मोदी जी। वो रेल लाइन अररिया से जोकी होकर सीधे कर दिया था। कितना था? ये विजय बाबू बोले एमपी साहब, आप उस रेल को अपना सौरगा खबासपुर होकर के कुरसा काटा दरधा कलियागंज होके लाइए। और मैं इस काम में लगा और प्रधानमंत्री जी को जो कहा 1,000 करोड़ रुपया
2020 में दिया, फिर 21 में दिया 700 करोड़, यानी ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी कहा ये काम शुरू करवाते हैं प्रदीप जी, और इसको उद्घाटन भी तुमको करना है। और आज कहा था मैंने कि विधानसभा से पहले मैं आपका रेल चलवाऊंगा। अभी तो आप कटिहार से सिलीगुड़ी जा रहे हैं ना, आपको आपका घर में बैठा के दिल्ली भेजेंगे, वह भी ट्रेन में लाने जा रहे हैं। आपको अपना कलियागंज वर्धा में बैठा के पटना भेजेंगे। ये जो 600 रुपया कोच वाला लेता है, आप 100 टका 150 टका में पटना जाइएगा, वैसा व्यवस्था में करेंगे। आम आदमी के लिए ट्रेन है, क्या उसमें हिंदू चलेगा सिर्फ कि मुसलमान भी चलेगा? चावल मिलता है तो हिंदू को मिलता है कि मुसलमानों को मिलता है? किसान सम्मान निधि हिंदू मुसलमान दोनों को मिलता है, प्रधानमंत्री आवास हिंदू मुसलमान दोनों को मिलता है, नहीं मिलता? कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या कहता है मुसलमान को? भाजपा आएगा तो खा जाएगा, तुमको पाकिस्तान भगा देगा, तुमको बांग्लादेश भगा देगा, गौ कसी बंद कर देगा। अरे भैया, गौ कसी तो नेहरू जी के टाइम से बंद है, सच्चाई है ना? है चोरा छिपा के लोग काटता है। और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे मोदी जी आपका प्रधानमंत्री, हमारा तो है ही, लेकिन आज हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी वैश्विक लीडर हो चुका, विश्व का नेता, हमारा नेता। और मोदी जी ने एक ठाका खींचा है कि 2047 तक यह विकसित भारत होगा। भारत कभी सोने का चिड़िया था, आज भी 500 टन सोना लंदन में गिरवी रखा है लोग। हमारा चुनाव के टाइम में 100 टन सोना मोदी जी वापस लाया है। और मोदी जी कहा है कि 500 टन सोना जो भारत का गिरवी है, हम सारा सोना को भारत लाएंगे। अब ये बताइए, ये पैसा मोदी जी लेके जाएंगे? सरकार का पैसा जनता का पैसा है। और मोदी जी और नीतीश जी कहते हैं जनता को अगर आपदा आया, विपत्ति आया, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, तो पहला अधिकार जनता का पैसा जनता को है। हम जनता के लिए तिजोरी खोलेंगे, खोला भी है। आज एक रोड टूटता है तो बरसात खत्म होते होते बाढ़ जैसे हटता है, वहां तुरंत मिट्टी मिट्टी भर के उसको चालू कर देता है। लेकिन पहले ये सब नहीं होता। तो आज धन है, भारत दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था हो गया। मोदी जी को जब देश मिला था 14 में, तो भारत दुनिया का 11वां अर्थव्यवस्था था। और अब मोदी जी कहते हैं अभी कि बहुत जल्दी भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था हो। तो जब भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, आज 10,000 आ रहा है, 3 करोड़ मां बहनों को मिलेगा, 3 करोड़। उस पैसा से आप अगर काम करिएगा तो 6 महीना के बाद 2-2 लाख रुपया देगा। महिलाओं को सम्मान दिया, महिला बेरोजगार न हो, वो भी रोजी रोटी खा करके इज्जत आबरू के साथ शान से जिए, यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकता। तब कहेगा लालटेन लालटेन, अरे भैया क्या करोगे लालटेन लेके? ये लालटेन में किरासन तेल बन के कब तक चलते रहोगे? आप वोट देते रहो,
और लालू के परिवार को रोशनी मिलता रहेगा, और वो किरोसिन में मिलता है। जब हम बिजली में आ गए, अब मोदी जी चंद्रयान 2 में चला गया, अब प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 में भी भारत का स्पेस बना दिया, और वो भारत नहीं है भाई। 1962 में जब चीन इंडिया की लड़ाई हुई थी तो भारत में सुई बनाने का कारखाना नहीं था। ये बेलवा पुल, सैनिक रोड है LRP, ये हवाई अड्डा फारबिसगंज, बागडोगरा, पूर्णिया, ये 62 में चीन और इंडिया की जब युद्ध हुआ था, लड़ाई, उसके बाद बना था। देश के सुरक्षा के लिए सच्चाई है ना। आज 4 लाइन बन गया। मित्रों, आज मोदी जी जहाज दे दिया, हवाई जहाज पूर्णिया में, पता है कि नहीं? हवाई जहाज का मतलब आप सिर्फ हम यहां से दिल्ली चले जाएंगे, बंबई, मद्रास, चेन्नई, आसान हुआ जाना, ये तो हुआ ही। लेकिन मैं कहता हूं आज वो हवाई जहाज नहीं है, संपूर्ण सीमांचल का विकास का रास्ता खोल दिया। हवाई जहाज से हमारे यहां कल उद्योगपति आएगा। पहले बिहार में सुरक्षा नहीं था, बिहार का संदेश दुनिया में गलत था। अगर आपके यहां टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी उद्योगपति यहां 10,000 करोड़ रुपया लगाएगा, मान लीजिए मक्का का फैक्ट्री बनेगा, मक्का से ग्लूकोज बनता है जो शरीर में चढ़ता है डॉक्टर, पानी कौन चीज से बनता है? मक्का से। स्टार्च बनता है, पशु का आहार बनता है, कॉर्नफ्लावर बनता है, ढेर प्रकार का चीज बनता है। हमारे खेती में सोना उपजता है, मक्का को सोना कहा जाता है, सोना। आज वही धरती मां, वही धरती है जो सोना उपजता है, उसी सोना से हमारा इलाका आज खुशहाल होगा। और प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत विकसित तब होगा जब भारत के गांव में बसने वाला हमारा किसान का विकास होगा। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो भारत खुशहाल नहीं हो सकता। तो भारत आज, प्रधानमंत्री जी महिलाओं का चिंता किया, उनको धुआं से मुक्ति दिया। एक कप चाय बनाने के लिए घर में कोई मेहमान आता था तो पहले वो चूल्हा में ऐसे फूकता था, आग लग रहा, आग पोछ रहा, ऐसे कर रहा, आंख से आंसू जा रहा, धुआं से दमा बीमारी। प्रधानमंत्री बच्चे जो हमारे पढ़ते थे, डिबिया में पढ़ता था, डिबिया, डिबिया, और वो धुआं नाक में जाता था, घर का फूस का घर में काला काला हो जाता था, उससे बीमारियां होती। धुएं से मुक्ति दिया, मां बहनों का सम्मान किया। देश में अनेक प्रधानमंत्री आए गए, काम बहुत छोटा था, लेकिन मोदी जी ने किया। और को क्यों नहीं किया? हम अभी गांव आते ना तो पैखाना का अमार लगा रहता था, किनारे में पैर में लगता था। मां बहनों को रात का इंतजार करनी पड़ती थी, या तो दिन में उसको झाड़ियों में जाके शौच करना पड़ता था। अब ये बताइए, ढेरी लोग प्रधानमंत्री बना, लेकिन ये गरीब मां बहनों का चिंता नरेंद्र मोदी किया। क्योंकि गरीबी के पले बढ़े थे, वो गरीब परिवार में जन्मा था, गरीबी अपनी आंखों से देखा था, उनकी मां दाई का काम करती थी। इसलिए मित्रों, जो आज देश का बागडोर संभाला है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। देवों का देव महादेव उसके सर पर है, वह मात्र प्रधानमंत्री नहीं है। दुनिया लोहा मान रहा है, भारत
को अर्थव्यवस्था मजबूत किया, भारत का सेना को मजबूत किया, भारत को सुरक्षित किया। आप देखे ना, पहलगांव में घुस के आतंकवादी 22 लोगों को मारा, छुप के, कायरता पूर्वक। और मोदी जी किसको मारा? जो बेटियां शादी करके घूमने गई, हनीमून मनाने गई, उनको आतंकवादी मार दिया। 18 लोगों को मारा। जब उनका पति को मारा तो पत्नी ने कही, तुम मेरा सिंदूर ही उजाड़ दिए तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी? ए आतंकवादी, मुझे गोली मारो। आतंकवादी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा कि तुम जिंदा रहो, और जाके अपने आका मोदी से कह देना कि मैंने तुम्हें पाकिस्तान से आके मारा। और मोदी जी सऊदी अरब में थे, वहां से वो आए थे, और आने के बाद वो बैठक किया, सेना को खुला छूट दिया। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और सेनापति का सोच साफ स्पष्ट कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, जो सिंदूर को मिटाया है उसको जाके मिटाओ। समय तुम तय करो, तारीख तुम बताओ, कहां मारना है, कब मारना है, ये सेना तुम तय करो। और मोदी जी उसके बाद आए थे मधुबनी, हम मंच में बैठे थे उसके पीछे, और मोदी जी का भाषण सुना था, आप लोग भी सुने होंगे। उसने कहा था कि पाकिस्तान, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें मैं वो सजा दूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो मैं सजा दूंगा। और ये भी कहा, हिंदी में बोलते बोलते वो अंग्रेजी में बोलने लगे। जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलने लगा तो मैं मंच में ही कहा, ये भारत को लोगों को नहीं, जो अंग्रेजी बोलने वाला लोग है, पूरा विश्व के बरादरी को संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम हमको छेड़े हो, हम तुमको घुस के मारेंगे, ये संदेश दे रहा है। और 22 दिन के अंदर भारत का सेना का सोच पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने को घुस के मारा। और जो हाफिज सईद का परिवार था, 14 मारा गया। वो बाहर में सोया था कहीं छुप के, जब 14 लाश देखा तो क्या कहा, या अल्लाह, हमारा भी मौत आ जाता। और नूर एयरवेज को मारा, वहीं पे उसका परमाणु था, उनका परमाणु पर भारत का सेना अटैक कर दिया। जब लगा कि परमाणु लीक हो रहा है, चिल्लाने लगा कि बचाओ मोदी जी, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी, अगर वह पूरी रात ऑपरेशन हो जाता, उसका परमाणु से उन्हीं का होम कर देता। मित्रों, एक तरफ कह दिया है, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा। समझौता यही हुआ कि अब दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। और मोदी जी कह दिया है, यदि दोबारा गलती करोगे तो हम उसको युद्ध समझेंगे। इसलिए मित्रों, वह प्रधानमंत्री जो देश का सुरक्षा करता हो, जो हमारा और आपका सुरक्षा करता हो, मां बहनों का चिंता करते हो, और देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाता हो, और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्या नहीं करता। इसलिए मित्रों, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। मैं पिपरा बिजवाड़ को जानता हूं। अगर यह पुल नहीं भी बनाते, ये भाजपा का धरती है, या भारतीय जनता पार्टी का एक लोगों का रगों में भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जब बक्सा खुलता है काउंटिंग हॉल में, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो
तो फूल ही फूल निकलता है। आपका रोड पुल नहीं बना, आप दुखी थे, स्वाभाविक है। जब आपका मंत्री है, आपका सांसद हो, आज नहीं बनेगा तो कब बनेगा? लेकिन चिंता मत कीजिए, जो काम करने वाला व्यक्ति है वही करेगा। 15 साल इन लोगों को शासन करने का मौका मिला, लालटेन पार्टी को, ये लोग नहीं किया काम। आज काम हो रहा है तो कहता हम माय बहन योजना देंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे। लालू का सारा परिवार चार्जशीटेड, सब पर मुकदमा है। राहुल और तेजस्वी इसमें पूछना चाहता हूं, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, कोई अंगुली उठा सकता है, कोई मंत्री पर दाग है? नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। ये जो मां बहन को टाका आता है, या वृद्धा पेंशन, या विधवा पेंशन, या किसान सम्मान निधि, ये ब्लॉक से मिलता आपको क्या? अधियाने हो जाता अधिया। तो मोदी जी ने ऊपर लगाया, 2000 भेजता तो 2000, 10,000 भेजता 10,000, 10% कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो करप्शन घटा है। और हमारे रामानंद सरदार जो बोले हैं वो सही बोला कि ब्लॉक में सिर्फ करप्शन है, वो जगह जमीन वाला हेरा फेरी। लेकिन वह भी कानून ला रहे हैं, अब जो भी जमीन खरीद बिक्री होगा वही रजिस्ट्री ऑफिस में ही नोटिशन हो गए, अब मामले खत्म। बोलो, अभी सर्वे हो रहा है, परिमार्जिंग हो रहा है, आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। अगर आपको 10 लाख का प्रॉपर्टी है तो आप वो प्रॉपर्टी कार्ड लेके बैंक जाइएगा, आपको उस हिसाब से लोन मिल जाएगा। बाजार के जमीन में लोन मिल जाता है, और ग्रामीण का जमीन का वैल्यू नहीं है। इसीलिए मोदी जी कहा है कि सबका परिमार्जिंग करके प्रॉपर्टी कार्ड बना। कोई घर से मेहमानी गया, आज घर में ढूक जाता है, कहता ही हमारा घर, तो एक बार प्रॉपर्टी कार्ड जब बन जाएगा चौहद्दी, तो आपका जमीन भी कोई नहीं। तो करप्शन तो 70 साल से चल रहा है। ये जो इतना टाका सरकारी आ रहा है, इसको चोरी अब नहीं कर सकता है कोई। अब आपको टाका आ गया और निकाल के खाता से किसी को दे दीजिएगा तो आपकी मर्जी है, नहीं। इसलिए मित्रों, चिंता मत कीजिए, दोनों का जोड़ी है, नीतीश और मोदी, दोनों का सरकार रहेगा तो आपका बच्चा का भला होगा। लालू की सरकार बनेगी तो कोई यादव का भी भला होने वाला नहीं है, बता देते हैं। लालू का परिवार का भला होगा। लालू यादव को हिम्मत है, घोषणा कर दे अगर हमारी सरकार बनेगी तो शोभा यादव मुख्यमंत्री होगा, बोले कर सकता है। उनकी सरकार बनेगी तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री हो। अब भाजपा की सरकार बनती है तो रेखा दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाता है। हम जब रेखा जी से मिले तो हमने कहा, रेखा जी पहली बार आपको देखा, आपका कोई नाम नहीं सुने थे, आप साधारण महिला, कभी एमएलए नहीं हुआ, एक के बार एमएलए हुआ, मुख्यमंत्री हो गया। मोहन यादव एमएलए हुआ, मुख्यमंत्री हो गया मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान के बदले, बताइए सोचे थे क्या? राजस्थान में जो बना वो पंडित, क्या नाम है, भजनलाल, वो पहली बार एमएलए बनता है, वसुंधरा राजे को हटा करके उसको बना देता है। ये भाजपा परिवार का पार्टी नहीं है, यहां पे लोकतंत्र है। यहां लोकतंत्र से जो अच्छा आदमी चुना जाता है वो नरेंद्र मोदी, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री, मोहन यादव भी मुख्यमंत्री होता है, प्रदीप सिंह भी मास्टर का बेटा आज एमपी है। ये भाजपा का दिन है। विजय मंडल भी केवट का बच्चा, अति पिछड़ा का,
आज बिहार सरकार में मंत्री है, ये भाजपा का देन है। वहां रानी का पेट से राजा पैदा होता है, यहाँ लोकतंत्र से जो जन्मता है वहां से पैदा है। हम तो कहते हैं कि लालटेन वाला जो आता है ना, उसको पकड़ के बांधिए कि 15 साल का हिसाब दो। हाँ, तुमको मौका मिला तो क्या किया? हमसे हिसाब मांगेगा तो भर रात हम हिसाब देंगे, योजना खत्म नहीं होगा। बच्चा जन्मता है तो हॉस्पिटल में 6,000 मिलता है, न मिलता है। माँ बहन का पेट में जब शिशु पलता है उनको भी पोषाहार मिलता है। इलाज के लिए 5 लाख का कार्ड दिया है, खाने के लिए 5 लाख राशन दे रहा है, 5 किलो। 27 लाख लोगों को अररिया जिला में महीने में 5 किलो चावल मिलता है। कल्पना किए हैं कि 27 लाख गुना 5 किलो कीजिए तो एक जिला में 27 लाख लोगों को 5 किलो महीने में मिलता है। उतना बड़ा गोदाम नहीं है। बिजली फ्री, मित्रों, हमने तो ऐसा सरकार सोचा भी नहीं था। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, मोदी जी को मजबूत करना है तो नीतीश कुमार को लाना ही पड़ेगा। हम लोग तो गरीबी जी लिए, आपके आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाला जो आपका नाती पोता होगा, उसका भारत कैसा होगा यह तय करना है आपको। आज जो देश में बदलाव आया, क्यों आया? वोट से होता है। एमपी साहब हमारे कहता नहीं ले, अब विधायक जी हमारे कहता नहीं ले, या लेकर वोट ले दे। अरे भैया, वोट सत्यनारायण भगवान का प्रसादी की तरह बांटने का नहीं है। एक तरफ राष्ट्रवाद लड़ रहा है और दूसरे तरफ परिवारवाद लड़ रहा है। वो लोग जीतेगा तो उसका परिवार का भला होगा। अगर भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी तो आपका आपको तय वोट जात पात में नहीं होना चाहिए, वोट आने जाने से नहीं होना चाहिए। वोट जो विकास करे सबका, जो सबको साथ लेकर चले। आज सबको विकास हो रहा है, कोई नहीं कह सकता है कि हमारे साथ भेदभाव है। तो सबका विकास भी हो रहा, देश का भी सुरक्षा हो रहा और आपका भी सड़क, पुल, पुलिया, रोड, हवाई जहाज, प्लेन। अब उद्योगपति यहां आएगा, अगला बार यहां फैक्ट्री लगेगा। अब आने वाला दिन में हम लोग रोड पुल बनाएंगे तो खत्म हो गया। जो बचल है 4 साल में सब खत्म कर देंगे। लेकिन आने वाला दिन में अब हमारे यहाँ टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जहाज मार्ग हो गया, वो आएगा, यहाँ उद्योग लगाएगा और नीतीश बाबू पर भरोसा है, वो सुरक्षा भी देगा। हम मेडिकल कॉलेज बना रहे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, हम रानीगंज में चिड़ियाघर बनाने जा रहे हैं। अब बिहार आएगा लोग मजदूरी करने, अब बिहारी मजदूरी करने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दुनिया में नहीं जाएगा। ऐसा बिहार बनाएगा और ये तभी बनेगा जब आप वोट दीजिएगा। तो वोट से आज देश का तकदीर और तस्वीर बदला, वोट से आज संपूर्ण विकास हुआ। इसलिए आप सबों से मैं कहने आया हूं कि आपसी बात छोड़ दीजिए। वोट में कोई दोस्तारी नहीं हो सकता। आपका जात लड़ आएगा कल, हमारा भी जात में उम्मीदवार सब घूम रहा है। वोट जात पात देके नहीं देना, वोट जो काम करने वाला व्यक्ति है उनको। विजय मंडल, प्रदीप सिंह काम अगर किया है तो मजदूरी आपको देना पड़ेगा। इसलिए हम पिपरा बिजवाड़ वाले से संतुष्ट हैं। यहाँ किसी के दाल नहीं गलता, आपको पता है। अब हम लोग आपका पुल बना रहे हैं, जो बचा खुचा काम है, जहां भी पुल, पुलिया, रोड छूट गया है तो विजय मंडल जी और प्रदीप सिंह पूरा करेंगे। अभी तो बेचारे 6 महीना पहले मंत्री बनाए,
इसको मंत्रालय ऑफिस संभालने में ही 6 महीना लग गया होगा, लेकिन इतना बात जरूर है कि अब ये मंत्री बन गया। अगर अभी जिताइएगा तो 5 साल का मंत्री होगा और हम लोग इसको बढ़िया मंत्री बनाएंगे। इस बार आपदा तपदा से काम नहीं चलेगा, हम लोग इसको रोड पुल सड़क बना मंत्री बनाएंगे और जितना है सब टान हित के लाके नया बिहार नया अररिया बना। तो अब आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, हम तो भाषण देंगे तो भर रातें चलेगा, आप लोग भी भर रातें बैठिएगा। पता है बहुत दिन के बाद आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये गठबंधन है मेरा। सब लोग अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता समझिएगा। विजय बाबू आवे, प्रदीप बाबू आवे न आवे, 10 दिन में 6 तारीख के बाद चुनाव घोषणा हो जाएगा। अक्टूबर में ही लगता है चुनाव हो जाएगा, नवंबर 15 तक नई सरकार बन जाएगी। तो 1.5 महीना में फिर से आप लोगों को रिचार्ज करना होगा। कल बोले मंत्री जी रिचार्ज, तो अब इसका उम्र जो है 10 दिन है। सुनिए, अब ये 10 दिन के बाद इसका समय समाप्त और आप लोगों को एक एक वोट दे करके फिर से इसको जिंदा करना होगा, ताकि हम दिल्ली में हैं, यहाँ अगर लालटेन फाल्टेन जीत गया तो जो काम होने वाला है वो सब खत्म हो, क्योंकि अभी दोनों का मन एक है, गाड़ी का दोनों पहिया एक है। अगर छोटका बड़का पहिया हो गया तो गाड़ी तो पलटना चाहिए, यहीं से विकास रुक जाए। इसलिए अब विजय बाबू को मंत्री बना दिए, हमको एमपी बना दिए। अरे हम लोग नहीं भी रहेंगे तो एमपी साहब कहेगा, इनको भी मंत्री जी पहले भी खाता था। लेकिन कभी गलती नहीं करिएगा, विजय मंडल चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा, राष्ट्रवादी विचारधारा लड़ेगा। व्यक्ति का हार जीत नहीं होता है, विचारधारा का हार जीत होता है। तो मोदी जी को मजबूत करना है और अपना विकास करना है, तो फिर से विजय मंडल को कमल छाप में वोट दे करके जिताना है। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की।